गणपति नाका पुलिस ने 3 दिन के अंदर युवती के चर्चित ब्लाइंड कत्ल का पर्दाफाश किया है। बदनामी के डर से मोहल्ले के ही आरोपियों द्वारा युवती की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार डोडा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कन्नेश व नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना गणपति नाका पुलिस ने आजाद वार्ड में हुए युवती की जघन्य हत्याकांड का खुलासा करा। आरोपियों द्वारा युवती पर गलत निगाह रखने की बात का खुलासा होने पर बदनामी के डर से हत्या का मामला सामने आया। दिनांक 12 नवंबर को फरियादी हमीद साहब ने बताया कि उनकी लड़की शाहीन 11 नवंबर को शाम 6 बजे से घर से लापता थी एवं तलाश के दौरान उसका शव जलालुद्दीन बाबा की दरगाह के अंदर मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतका के शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक निरीक्षण करने पर मृतका शाहीन बी की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होने एवं उनके साथ किसी तरह की घटना की आशंका पर थाना गणपति नाका पर अपराध विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा भौतिक एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य जुटाए गए एवं संदेह के आधार पर संदेही मोहल्ले के रहने वाले इशाक उर्फ बाबा एवं सत्तार को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई और उनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। आपको बता दें, मृतका शाहीन भी आरोपियों के घर पे आया जाया करती थी। आरोपी उस पर गलत निगाह रखते थे। मृतका ने ये बात आरोपियों के परिजनों व उसके माता पिता को बताने के लिए बोला था। आरोपियों ने अपनी बदनामी को छुपाने के डर से उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 11 नवंबर को जब आरोपी इशाक उर्फ बाबा के घर पर कोई नहीं था तो मौके का फायदा उठाकर इशाक द्वारा मृतका शाहीन बी को अपने घर बुलाने के लिए अम्मी द्वारा बुलाने का झांसा दिया गया और घर पे बुलाया गया एवं उसके पीछे पीछे इशाक उर्फ बाबा एवं सत्तार भी इशाक के घर पहुंच गए। दोनों आरोपियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मृतका शाहीन बी का मुंह बंद करके गले पर फंदा लगाकर खींच दिया गया, जिससे शाहीन बी की मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों द्वारा साक्ष्य को छुपाने की नीयत से मृतका के हाथ पैर बांधकर मृतका का शव आरोपी इशाक के घर पर छुपाकर रखा और बाद में आधी रात के अंधेरे में मृतका का शव उठाकर घर के सामने सुनसान दरगाह में फेंक दिया गया। जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी इशाक उर्फ बाबा एवं सत्तार को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। आज़ाद वार्ड में एक शाहीन बी करके 15 वर्षीय बच्ची की हत्या हुई थी, जिसकी लाश जो है वो दरगाह के पास पाई गई थी। ये लगभग 12 तारीख को सुबह सुबह लाश मिलने पर 302 का मामला कायम किया गया और इसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस ने शेख इशाक और सत्तार करके जो 2 लोग हैं उनको राउंड अप किया है। उनके द्वारा लड़की के साथ में पहले कुछ संबंध बनाने जाने पर और वो लड़की को परेशान करने पर लड़की के द्वारा जब ये बोला गया कि उसके बारे में वो उनके परिवार वालों को भी बताएगी और अपने माँ बाप को भी बताएगी, तो इसी कारणवश दोनों ने मिल के एक दिन पहले प्लानिंग करके लड़की की हत्या कर दी और हत्या करके उसको जो है वो दरगाह में फेंक दिया। मामला 302, 201 धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आगे और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बजे के आसपास में जो घर के बाजू में ही एक दरगाह है वहाँ पर मिली, उसमें 302 का मामला कायम किया गया और कायम करके अभी पुलिस ने उसके अंदर 3 दिन के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शेख इशाक करके है, शेख इशाक और सत्तार पिता अब्दुल गफ़ार, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहाँ पे वो मज़ार थी, जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी, उसके बाजू में ही जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में शेख इशाक करके जो लड़का था वो रहता था और सत्तार नाम का जो व्यक्ति है उसी बिल्डिंग के आगे की तरफ कोने पर रहता था। शेख इशाक और सत्तार ये 2 लोग ऐसे थे जहाँ पे ये लड़की काम करने के लिए जाती थी। उस दिन भी अहमदाबाद से ये लड़की वापस आई। एक्चुअली उसकी स्टोरी इस तरीके से है कि शेख इशाक और सत्तार इनके यहाँ पे लड़की जो है वो काम करने के लिए जाती थी और इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उसके साथ में कुछ संबंध 1-2 बार संबंध बनाए। ये 6 महीने पहले की बात है और उसके बाद में फिर अभी सत्तार जो है ये उसका रिश्ते में कोई चाचा वगैरह भी लगता है, तो इसकी शादी हो गई थी सत्तार की। ये 30 साल का है और इसकी शादी हुई थी। और दूसरा जो शेख इशाक है ये लड़का लगभग 24-25 साल का है, 22 साल का है और उसकी लड़की ने जब उसको बोला कि इसके बारे में जो है वो मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी और मतलब वो उसके माता पिता को, शेख इशाक के माता पिता को भी बताने की बात कही और साथ साथ में
सत्तार को भी बोला कि मैं तेरी बीवी को बताऊंगी। जब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लग गई तो उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी, इसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगी। तो एक दिन पहले मतलब जुम्मे के दिन शुक्रवार को मतलब 11 तारीख को जब घटना हुआ है तो 10 तारीख को इन दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि लड़की को मार देंगे। लड़की तब अहमदाबाद थी, अहमदाबाद से वो वापस आने वाली थी दूसरे दिन। फिर वो 11 तारीख को वापस आई। उसके बाद में फिर जो है वो इसको उन्होंने बुलाया काम से जब वो, क्योंकि रूटीन में वो आती रहती थी वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो घर में चली गई। ये घर में उसको जो है वो तीसरे मंजिल पे जो सबसे ऊपर का ऊपर की मकान है शेख इशाक का, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद में इन्होंने उसका जो है वो दुपट्टा था, दुपट्टे से गला घोट दिया, गला घोट के मार दिया। ये लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने ये घटना कारित कर चुके थे। उसके बाद में फिर इन्होंने उसको लपेट के जो है वो जीना जो बोलते हैं उसके पास में रख दिया। रात में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास में उस बॉडी को लेके आकर और पास की मजार के अंदर फेंक दिया और उसके बाद में फिर ये चले गए। लड़की का जब उसका गला घोटा था तो उसके नाक से आसपास से खून निकला था और वैसी ही लाश उन्होंने अंदर फेंक दी। बाकी अभी दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो नाक किस प्रकार कटी? नाक कटने की स्टोरी बेसिकली ये है कि उसके अंदर जो पीएम रिपोर्ट में भी और डॉक्टर एडिशनल एसपी भी वहाँ पे पहुँच गए थे, उन लोगों ने भी उसके आसपास में चेक किया। जब मैं भी पहुँचा तो सबसे पहले हम लोग जो है वो उसी घर में घुसे कि यही एक घर है जहाँ से ये आ सकती है या फिक सकती है, इस टाइप का। तो वो लड़का वहीं पे था और वो बेसिकली ये बरगलाने की कोशिश कर रहा था। कभी भी उससे पूछो तो थोड़ा सा वो दाया बाया करने की कोशिश कर रहा था कि वो सामने के यहाँ पे देखिए आप वहाँ पे ज़रूर कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, वो यहाँ जाती थी, इस तरीके का। और सत्तार जो था वो जिस दिन वो लाश मिली उस दिन वो तत्काल वहाँ से निकल गया था और वो अपने काम के लिए चला गया था। वो उस दिन पूरा दिन घर पर नहीं था। का चाचा है क्या? वो दूर मतलब रिलेशन में कहीं पे दूर का चाचा टाइप का लगता है। सगा चाचा नहीं है पर हाँ रिलेशन में कहीं पे आता है। घटना वो बेसिकली उसमें उस घटना को तायद करने के लिए अभी हमारे पास में विटनेस नहीं है। और साथ साथ में जो पीएम रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगर कहीं पे कोई जैसे उससे कोई कड़ी से कड़ी जुड़ती है और उसके संबंध में कुछ प्रूफ मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। धारा क्या लगाई गई आरोपी पर? धारा 302, 201 धारा लगाई गई है, मर्डर और 201 मतलब साथ में मिलकर मर्डर करना, 2 ही धारा लगाई गई है। जो प्रीवियस रिलेशन था उस पे कोई प्रीवियस रिलेशन के बारे में जो उन्होंने कन्फेशन दिया है उसके अंदर जो उसके मारने का मोटिव है वो चीज़ अभी सामने निकल के आई है कि प्रीवियस इस तरीके का रिलेशन भी था और लड़की के साथ में जो है वो इस तरीके से हरकत की थी और उसके बाद में जब उसने बोलने का प्रयास किया तब उसको मारा हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे, उसके संबंध में सबूत जुटाएंगे और उसके बाद में फिर धारा बढ़ाना है या क्या करना है उसके संबंध में डिसीजन लेंगे। आरोपी का प्रोफाइल क्या है? जो शेख इशाक है और सत्तार है, ये मजदूरी करते हैं। शेख इशाक का कहीं वो बाजू में ही वो जो पावर लूम टाइप का काम भी चलता है तो उसके घर के बाजू में भी पावर लूम का है, वहाँ पे भी वो काम करता है। तो बेसिकली मजदूरी करने वाले ही है दोनों के। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इनका। घटना के दिन जिस घर में तो कोई खाली घर में कोई था? हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि जो शेख इशाक था उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और उस दिन जो है वो उसके माता पिता रात में 10 बजे के आसपास 10:30 बजे के आसपास आए। तो उनके पास में घटना करने के लिए पर्याप्त समय था कि 6 बजे वो लड़की को बुलाया और उसके बाद में फिर 6 बजे बुलाने के लिए गया था। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो लड़की आई है और 8 बजे तक तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था। तो तब उसके माँ बाप सोचा समझा था क्योंकि एक दिन पहले ही उसको प्लान किया गया था। तब उसके माँ बाप क्योंकि वहाँ पर नहीं थे और वो लोग जो है वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में आए हैं, तब तक इन्होंने लाश जो है वो छुपा के रखी हुई थी। और जैसे ही लेट नाइट हुई उनको पता था कि वो माँ बाप जो है उसकी ढूंढ रहे लड़की के, तो 2:30-3 बजे तक माँ बाप एक्टिव थे। उसके बाद में वो घर चले गए तो उन्होंने 3:30-4 बजे के आसपास में लाश वहाँ पे फेंक दी। सर, इस जघन्य हत्याकांड करने के बाद इनका क्या फीडबैक है, क्या बॉडी लैंग्वेज? बुरहानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।